ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत भी। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज देश की राजधानी दिल्ली में इस राष्ट्रव्यापी यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा कर्तव्य पथ से नेशनल वॉर मेमोरियल तक निकली। तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिकों, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट्स के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं और 10वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 95% और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93% रहा। दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार को इस योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पेंशन वितरण की वास्तविक संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि समाज कल्याण विभाग जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के विवरण की जांच के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगा। दिल्ली में मई जून के महीने में बिजली बिल के दाम ज्यादा आने वाले हैं। बिजली वितरण कंपनियों की ओर से पीपीएसी चार्ज में बदलाव करने का फैसला लिया है। इससे बिजली बिल के दाम में करीब 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दौरे पर जाएंगे। वह पटना और दरभंगा में कार्यक्रम करेंगे। पटना में सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही फूले मूवी देखने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद विराट कोहली आज अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंच प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे। दिल्ली विधानसभा को जल्दी ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा मिल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक पहल के लिए सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया है। इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा परिसर को एक जीवन धरोहर एवं सांस्कृतिक केंद्रों में परिवर्तित करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देगी। उन्होंने अधिकारियों से सरकार की बजटीय घोषणा को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। शर्मा वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए समय सीमा बनाते हुए काम कर रहे हैं। उसी तय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। टाटा आईपीएल 2025 में बचे हुए मुकाबलों को फिर से शुरू करने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण आईपीएल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर बीसीसीआई ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। आईपीएल 2025 के बचे हुए 17 मुकाबले 17 मई से 3 जून 2025 के बीच खेले जाएंगे। ये मैच देश के 6 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होंगे। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से आगे और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।